बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध तो थे ही, लेकिन साथ ही वे एक ईमानदार, धार्मिक और निस्वार्थ व्यक्ति भी थे। वे प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करते थे और उनका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह मनुष्य के भले के लिए ही करता है। उनकी यह सोच जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ थी। कई बार उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो घटना पहली नज़र में दुर्भाग्यपूर्ण लगती है वह भी आगे चलकर किसी न किसी रूप में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन उनके इस विचार को सभी लोग नहीं मानते थे। दरबार में एक दरबारी था जिसे बीरबल की बातें सुनकर चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि बीरबल जबरदस्ती अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वह मन ही मन बीरबल की कही बातों का खंडन करने के अवसर की तलाश में रहता था। एक दिन ऐसा मौका आ ही गया। एक शाम जब वह दरबारी अपने पशुओं के लिए चारा काट रहा था, तभी अचानक उसकी छोटी उंगली कट गई। दर्द से कराहते हुए उसने अपने हाथ को पकड़ लिया और भागता हुआ अपने घर गया। इस घटना ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। अगले दिन जब वह दरबार पहुंचा तो उसने बीरबल को ललकारते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मेरी उंगली का कट जाना मेरे लिए अच्छा था? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर शांत स्वर में बोले, हाँ, मेरा अब भी यही मानना है कि ईश्वर जो भी कुछ करता है वह मनुष्य के हित के लिए ही करता है। दरबारी इस जवाब से और अधिक गुस्से में आ गया। उसने कहा, बीरबल, मेरी उंगली कट गई, मुझे दर्द हो रहा है, मैं अब ठीक से काम नहीं कर सकता और तुम इसे अच्छा कह रहे हो। यह सरासर बकवास है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया और बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। सभी बीरबल की इस बात से असहमत थे कि उंगली कट जाने में भी कोई भलाई हो सकती है। बादशाह अकबर ने भी कहा, बीरबल, हम भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन इस मामले में तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकते। इस दरबारी को किस प्रकार का लाभ हुआ यह हमें समझ नहीं आता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, समय ही इस प्रश्न का उत्तर देगा। समय बीतता गया और 3 महीने गुजर गए। एक दिन वही दरबारी शिकार पर निकला। वह एक हिरन का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया और राह भटक गया। अचानक जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि चढ़ाने में विश्वास रखते थे। उन्हें अपनी पूजा के लिए एक मानव बलि देनी थी और दरबारी उनकी पकड़ में आ चुका था। वे उसे घसीटते हुए अपने मंदिर में ले गए, जहां बलि की तैयारियां जोरों पर थी। जब दरबारी को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था, तब मंदिर के पुजारी ने उसके शरीर की जांच की। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी और वह चौंक गया। रुको, पुजारी चिल्लाया, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। इसकी एक उंगली कटी हुई है। अगर अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि चढ़ा दी गई तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे और हमें महामारी, बाढ़
और सूखा जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही सभी आदिवासी डर गए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। अगले ही दिन वह दरबारी दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सीधे बीरबल के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। बीरबल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर संदेह किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम सही कहते थे। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं जिंदा न होता। सच में ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और प्यार से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि समय ही इस प्रश्न का उत्तर देगा। यह देख बादशाह अकबर ने भी स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी सोच वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा जो चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। शिक्षा। इस घटना से सबक मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कई बार हमें लगता है कि हम बुरी स्थिति में हैं, लेकिन आगे चलकर वही स्थिति हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। हमें हमेशा ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उन पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर की लीला अपरंपार होती है और वह अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।